अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते जी आनू सोहणियो जीउंदे वास्ते रहो। मैं सज्जाद जट। अच्छा, पिछले दिनों ना असी पहली बारी मलिक हीरा साहब ते गल कीती सी, जिहड़े कि राई साहब दे नाल मुड़ के शान दे नाल भी बड़ा शानदार रोल करदा रहा बंदा, पूरा एक जिवें एक मुकम्मल हीरो नहीं हुंदा ते विलन भी, यानी कि माशाअल्लाह चंगा कद-बुत भी, फिर आवाज बड़ी कमाल जिहड़ी कि मैनूं इंतहाई पसंद। राई साहब दे पुत्र जग्गे दा विच असीं इन्हां नूं वेखिया, फिर वो जग वाला मेला गालबन शान दी ओदे सिख दे रोल च असीं वेखिया। फिल्म दोसा इन्हां ने बनाई, ओदे विच लीड रोल सी इन्हां दा हीरो दा। काफी इन्हां फिल्मां च काम कीता। असीं वो वीडियो बनाई, पहली बारी इन्हां ते गलबात कीती, तुसीं बड़ा पसंद कीता। साडे वो बड़े प्यारे मित्र ने, यार बेली ने, आशिक पहलवान जी गुजरांवाला तो मैं उत्थे उदों उन्हां दी दावत ते सां ते उत्थे उन्हां ने मैनूं दस्सिया यार कि इस सैक्टर ते जट दी वीडियो पाओ। खैर चलो असीं चंद गल्लां कीतियां ते तुसीं मुहब्बतां दित्तियां। हुण एंड ते उस वीडियो दे एंड ते मैं ये आख्या सी कि यार मैनूं नहीं पता कि मलिक हीरा साहब इस वेले कित्थे ने, यार उन्हां दे बारे मैं नहीं जानदा। खैर उन्हां ने फिर नंबर शंबर लै के ना तो उन्हां ने मेरे नाल राबता कर लिया फोन ते, WhatsApp ते साडी ओ गपशप होण लग पई उन्हां दे नाल। खैर उन्हां ने फिर अपनी एक वीडियो बना के मैनूं भेजी, अजे भी साडी माशाअल्लाह गपशप हुंदी है ते उन्हां ने अपने बारे सारा कुछ जिहड़ा मैनूं दस्सिया वो उन्हां दी रिकॉर्ड वीडियो जिहड़ी उन्हां ने सिर्फ मेरे चैनल वास्ते रिकॉर्ड करवाई, पहली बारी वो भी जिहड़ी कि तुहाडे तकर असीं लैके आ रहे हैं। इहदे तो बाद मैं अपनी गलबात मकान लगा वां। अगे मलिक हीरा साहब जिहड़े एक्टर साडे बहुत प्यारे, उस बंदे दी वीडियो तुहानूं पूरी गलबात मैं सुनाना वा। अच्छा, मैं मलिक हीरा साहब का शुक्रिया अदा करना कि वो इंतहाई नफीस बंदा, एडी सोहनी गल करने वाला बंदा, यकीन मनो बड़े प्यार अदब नाल। मैं सोचदा सी यार एडा वड्डा एक्टर होएगा तो पता नहीं वो फोन करके की गलबात करेगा, लेकिन यकीन मनो इन्ना शफीक बंदा हो। अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती सेहत दे ते ईमान वाली लम्मी चौखी हयाती देवे। अल्लाह उन्होंने दे बच्चों की घर परिवार की मालक खैरां करे। लो जी गलबात उन्होंने सुनाने। हाँ, इन्हों का एक चैनल है यूट्यूब के उत्ते, करिश्मा इन्फोटेनमेंट, तुसीं जाके जरूर विजिट करो। डेली होते वो विलॉग करते हैं, अपनी फिल्मी लाइफ जी ਉਹਦੇ हवाले नाल भी गलबात करते हैं, पाकिस्तान की जी सियासत है ਉਹਦੇ ते भी वो रोशनियां पाते हैं। हाँ जी, ते आओ फिर मलिक हीरा साहब नाल गलबात करने अगे होर भी इंशाल्लाह इन्हां प्रोग्राम करांगे। तुसीं ए मलिक साहब की गलबात सुनो। मैनूं दिओ इजाजत, अल्लाह पाक तुहाडा हामी नासर होए। सुनो मलिक साहब की गलबात। अस्सलाम वालेकुम। जिंद जान पाकिस्तान जी, प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक तानू खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। जो बीमार हैं, जो मेरी पाकिस्तान पे मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, अल्लाह उनको आसानियों में बदल दे। गुजारिश ये है, आशिक पहलवान साहब, मेरा आपसे कोई तारुफ नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं नहीं आपको जानता था, मगर आप गैबाना तारुफ हो चुका है आपका। सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी उस लगन को, उस मोहब्बत को, जिस मोहब्बत से आपने साजिद जट साहब को मेरे बारे में बताया, और साजिद जट साहब ने उसके बाद मुझ पर एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के लास्ट में उन्होंने कहा जी मलिक हीरा साहब कहाँ हैं, ये नहीं मैं जानता। तो आज मैं सज्जाद जट साहब को अब एक वीडियो भेज रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा उनसे मुलाकात हो गई थी टेलीफोन पे, मोबाइल पे मैंने उनसे रब्ता किया था, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो अब मैं उनको भी और आशिक पहलवान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। उन्होंने मेरे सज्जाद जट साहब ने मुझ पे एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो उसने लॉन्च की और लोगों ने पजीराई दी उनको उस वीडियो की। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे बारे में सुनकर उनके हौसला अफजाई की है। तो गुजारिश ये है, आशिक पहलवान साहब फ्रॉम गुजरांवाला, आप इन्होंने ही सज्जाद जट साहब को कहा और उन्होंने मुझ पे वीडियो बनाई। तो गुजारिश ये है, जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में हूँ, और अमेरिका में अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है, सब बेहतरीन चल रहा है। पिछले
कई मरतबा, पिछले तो नहीं, कई मरतबा मेरी सेहत ख़राब हुई है, मेरे ऑपरेशन हुए हैं 4 हार्ट के। तो अल्लाह ताला ने, जब तक मेरी ज़िंदगी है उस अल्लाह ताला की ज़ात के सदके जाऊं, वो तो मैंने जीना है। तो मरना सब ने है, तो अपनी मौत को याद भी रखना चाहिए। ये भी मुसलमान का फ़र्ज़ है कि मौत को याद रखें। तो गुजारिश ये है जिंद जान पाकिस्तान जी, मैंने फ़िल्मों में काम किया अपनी लगन से, और मैं फ़िल्मों में मैंने जो काम किया है ना, वो अपनी मर्ज़ी के रोल किए हैं। वैसे तो मुझे विलन की बड़ी ज़बरदस्त ऑफरें हुई, जिनमें से पाकिस्तान का कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं जिन्होंने मुझे विलन ना लिया हो। मैंने किसी का नहीं किया काम। यहाँ तक कि दिलजीत मिर्ज़ा साहब बड़ी देर के बाद आए, रुका फिल्म उन्होंने एक बनाई, उसमें उन्होंने मुझे मेन विलन लिया सुल्तान रईस साहब के सामने। मैंने काम करके बेवकूफ़ी की कि उनकी छोड़ दी फिल्म। उसके बाद मैंने कई फिल्में छोड़ी हैं। वो एक मेरी फ़िल्म थी कालू, रशीद डोगर साहब उसके डायरेक्टर थे। वो मेरी पहली फ़िल्म थी जिसमें मैंने कैमरे के आगे काम किया, और उसके बाद मुझे फिर अल्लाह रखा फ़िल्म मिली। तो वो फ़िल्म भी मैंने इसी वजह से छोड़ी कि मैंने विलन काम नहीं करना। तो ये मेरी गलतियां और खामियां थी जो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि एक्टर तो मैं नहीं, आप खुद मेरी फिल्में देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्टर मुझे अल्लाह की तरफ से, क्योंकि एक्टिंग करना हर आदमी का काम नहीं। तो एक्ट करना और है और आर्ट करना और है। अल्लाह ने मुझे आर्टिस्टों में से बनाया। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, कभी किसी की नकल नहीं मारी। और इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, जब आगा तालिश साहब से मैंने पूछा, मेरे वो उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि तुम मेरे शागिर्द बनो, इसलिए कि तुम में गट्स हैं, तुम एक्टर बनोगे। तो मैं उनको 2-3 मरतबा तो मैंने बड़ी सख्ती से भी उनको कहा है कि आगा जान, मैं इस काम को छोड़े, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे फिर उस दिन कहा कि अब बताओ हीरा साहब, जब मैंने उनके साथ अल्लाह रखा में काम किया, वो मेरी दूसरी शूटिंग थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मलक हीरा साहब, आपने याद है मुझे 9 नंबर टी पे मैंने उनको कहा था, आगा जान मैं इस काम पे लानत भेजता हूँ। मैंने और अल्फाज में कहा था, लेकिन वो बोलने वाले नहीं, इसलिए उनको सेंसर करता हूँ। तो गुजारिश ये है, फिर आगा साहब ने मुझे कहा, जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, आगा साहब सुल्तान रईस साहब का मैं छोटा भाई, और आगा साहब के हम दोनों बेटे हैं, एक शरीफ है और एक बदमाश है। बदमाश सुल्तान रईस साहब थे और शरीफ मैं था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आगा जान मुझे ये बताएं कि मैं आप एक्टिंग कैसे करूं। वो तो मैं उस दिन जब मैं करके आया था शूटिंग कालू की, तो वो मैं भूल गया था। तो आगा जान मैं चाहता हूं कि मैं भूलूं ना, मैं अपना पूरा परफेक्ट काम किया करूं, तो मुझे बताएं। शागिर्द में बन चुका हुआ था, उनको उस्ताद मैंने मान लिया हुआ था। तो अब आगा जान ने फिर मुझे बताया कि मलिक साहब आप ऐसे करें। मैं क्या आगा जान कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि आपने कोई एक्टिंग नहीं करनी, आपने सीन याद करना है। सबसे पहली लाइन 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 3 मरतबा, फिर देखना आपने उसको पढ़ना नहीं, आपको याद हो गई है तो उसके बाद आपने दूसरी लाइन पढ़नी है, वो 2 मरतबा पढ़ के उसके साथ मिलाना उसको। अगर वो भी आपको याद हो जाए, दूसरी तरफ देखकर, उसको देखने के बगैर अगर आपको याद हो गया, तो फिर तीसरी लाइन। इसी तरह आपने अपने सीन को याद करना। मैं कहा ठीक है आगा जान। उन्होंने कहा जिंदगी में नहीं आप भूलेंगे। और आप यकीन जाने व्यूअर्स, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैंने ये इस तरह से किया ना, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं करता था, मैं वाकई नहीं भूलता था। एक्टिंग करने वाले को भूलता है ना, जो बनाता है कि ये ऐसे से करूं, मैं यहाँ आके ये करूंगा, यहाँ आके ये करूंगा। मैं ये तो बना लेता था कि मैंने, मेरा मार्क कहाँ है, कहाँ जाके मैंने खड़े होना है, अपने ज़हन में मैं बना लेता था कि इसको मैंने कैसे। लेकिन ये मैं सोच के करता था कि अगर मेरे साथ ये हो तो मैं क्या करूँगा। जो मैंने जितने रोल किए हैं, मैंने ये सोचकर ही किया कि अगर मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूँगा। व्यूअर्स, आप यकीन जाने, सुल्तान रईस साहब, बहार बेगम,
کیونکہ میرے دور میں یہی سینئر تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا. تو اس کے بعد شان تقریباً میں نے 20 سے 25 فلمیں, اب تو مجھے یاد نہیں کتنی فلموں میں نے کام کیا ہے, بہرحال 20-25 تو ہوں گی, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ کام جو آپ میرا دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی ایک آنے والی فلم ہے میری جس کا نام ہے غلام مصطفیٰ. اس وقت وہ یوٹیوب پر اس کے گانے چل رہے ہیں. کرشما انفوٹرمنٹ, کرشما انفوٹرمنٹ میرا چینل ہے ذاتی, اس پر آپ اس کے گانے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو ان قریب اس کا ٹریلر بھی اور اس کے اور بھی میں وہ فلم میں نے بنائی تھی یوسف قذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا, تو اس کو جیل میں قتل کیا تھا حافظ طارق نے. وہ کیسے قتل ہوا تھا جیل میں, یہ ساری فلم کی کہانی ہے. تو جند جان پاکستان جی, میں انشاءاللہ یہ سجاد جٹ صاحب کو اپنا یہ پروگرام بھیج رہا ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کو اپنے پروگرام بھیجا کروں گا تاکہ یہ میرے بارے میں, کیونکہ ایک پروگرام میں میں سب کچھ بتا نہیں سکتا, پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں ایکٹر کیسے بنا. ویورز آپ کو میں بتاؤں گا ان کے چینل سے. تو آپ ساجد جٹ صاحب سے آپ جڑے رہیے. اور یہ کیونکہ بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے جو جتنا بھی مجھ پہ پروگرام کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا پروگرام ان کے ساتھ کروں کہ وہ اب یہ تو ہے نا, یہ میں ان کو بھیج رہا ہوں, میں انشاءاللہ ان کے ساتھ پروگرام بھی کروں گا اور ویورز آپ کو بتاؤں گا. یقین جانے اللہ کے فضل و کرم سے میں جھوٹ نہیں بولتا. اگر میں ولن کرتا تو انڈیا تک بھی جا کے کرتا, یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جھوٹ نہیں بولتا. پاکستان کے تمام ایکٹر جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ سب چالو ہی ہوئے ہیں مجھ سے, ڈرے ہیں, گھبرائے ہیں کہ یہ کیا, کیونکہ اللہ نے آواز, قد اور ساؤنڈ مجھے ایسا دیا ہوا کہ یہ ہے ہی ایکٹروں والا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. السلام علیکم.